आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चार साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद ये 5:7 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु होगी अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बात बोली है उसने, बात को समझेंगे। देखिए एक बात समझनी है, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 5 साल। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना पता है क्या होता है, एक्स वाले को तो हमने काटा मार दिया, एक्स वाला तरीका हमने करना ही नहीं है, ठीक है, कसम खा लीजिए वो तो हमें करना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वो जहां जहां लगेगा वही में ही रोकेगा आपको, ठीक है। ये सोच के चलिए एक्स वाला तरीका तो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बचपन में पढ़ते थे क्योंकि वो मैथ्स का एग्जाम देने जाते थे हम, एप्टीट्यूड का एग्जाम नहीं होता था आपका बचपन में। अब आपका जो एग्जाम हो रहा है वो एप्टीट्यूड का है, तो एप्टीट्यूड के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं हम। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, हमने देखा कि 4 साल पहले ये 4 साल बाद ये, इसका अंतर हो गया 8 साल का, यानी इसकी आयु में अगर 8 साल बढ़ेगा इसकी में भी तो 8 साल ही बढ़ेगा। फिर आप इस चीज को दोबारा से कहेंगे कि सर इसका जो अंतर है वो 3 का है, इसका जो अंतर है वो 4 का है। अगर इसका अंतर सेम होना चाहिए क्योंकि 8 साल यहां बढ़ रहा है और 8 साल यहां बढ़ रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे वाले के अंतर से ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर वाले के अंतर से नीचे गुणा कर देंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे। कहेंगे सर कि ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, अंतर हो गया 1 का। बोलेंगे सर 1 की वैल्यू जो दे रखी है वो 8 साल के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि 1 की अगर 8 साल के बराबर है तो 4 की निकालेंगे 32 साल हो गया और 6 की निकालेंगे 48 साल हो गया। फिर उसके बाद आप करेंगे कि भाई यहां पर सर अगर यहां 32 साल उम्र थी, यहां 48 साल थी, तो 4 साल इसमें जोड़ दो 36 साल, 4 साल इसमें जोड़ दो 52 साल और आंसर मार्क कर देंगे कि भाई 36-52 आंसर आ गया आपका। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक बोला आपने, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें इतना काम करना पड़ा ना आपको। मेन मैटर तो यही करता है कि हम काम को कहाँ कहाँ रोक सकते हैं, कहाँ कहाँ हम पीछे रह रहे हैं और कहाँ कहाँ किस किस वजह से हमारा टाइम लग रहा है। देखिए इस चीज़ के बारे में ना जब पढ़ाई करते हैं आप उस वक्त सोचा जाता है, पर बच्चे एक गलती करते हैं कि भाई आगे जाके इस बारे में सोचते हैं। वो सोचता है कि पहले मेरे को बनाना आ जाए, बनाना आ जाएगा तो शायद स्पीड अपने आप ही बन जाती होगी प्रैक्टिस कर करके। देखिए प्रैक्टिस कर करके आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की स्पीड तो बन सकती है, पर ये चीज़ नहीं हो सकती कि दिमाग वाली चीज़ आपको क्लिक कर जाए। जैसे mg कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो क्लिक नहीं करेगा आपको कि आपने प्रैक्टिस कर करके मेहनत कर ली और आपने ये mg कॉन्सेप्ट अपने आप लगाना सीख गया कि मल्टीपल गिवन हो गया, ये आंसर हो गया। उस चीज़ के लिए आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो आप लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप खुद बना सकते हैं। देखिए तो कोशिश यही कीजिए दिमाग से समझेंगे चीज़ों को। देखिए ऐसे तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हमने 5 सिलेक्शन अगर ले लिए तो सारी चीज़ें हमारे पास ही हैं। देखिए हमने भी तो दिमाग से ही बनाई है, टाइम दे दे के बनाई है खुद, ठीक है। तो आपको भी कोशिश यही करनी है, टाइम दीजिए खुद को, दिमाग लगाइए, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी। आपको मैं 10 सिखाऊंगा, आप उसकी 100 अपने आप बना लेंगे, पर 10 सिखाने का मतलब यही है कि जब तक उसकी डायरेक्शन नहीं मिलेगी आप आगे की चीज़ नहीं बना पाएंगे। तो मेन बात यही है कि बात को समझिए, दिमाग से डायरेक्शन पे आइए, तो उसी के लिए वीडियो बनाई गई है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे और कर सकते थे हम।
देखिए ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 2-3, 4 साल पहले, और 4 साल बाद दे रखा है 5 और 7। अब मैं एक बात बोलता हूं आपसे कि ए की आयु यहां ये प्रेजेंट एज है, ये ए की, ये बी की। अगर मैं बी की एज में 4 जोड़ दूं तो वो 7 से भाग होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो 3 से भाग होना चाहिए। अब यही चीज मैं सीधा सीधा देखता हूं कि 4 जोड़ने पर 7 से भाग, 4 जोड़ने पर 7 से भाग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आंसर हो गया। देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये सीधा आंसर आ गया ये। इसी चीज को दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि 4 घटाने पर 3 से भाग होना चाहिए। अगर 4 घटाने में 3 से भाग होना चाहिए तो ऑप्शन देखेंगे, 2 ऑप्शन बच जाएंगे, एक ये बच जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी बच जाएगा। फिर हमें दोबारा से ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि 4 जोड़ने पर 7 से भाग होना चाहिए था, तो 4 जोड़ने पर 7 से भाग देख लेंगे किस में हो सकता है, तो वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और अगर ये ऑप्शन नहीं लिखे, मैं बोलता हूं ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, बनाते रहिए, फिर तो क्वेश्चन बनता ही रहेगा। क्योंकि देखिए अभी तक जो दुनिया है, यानी जो चीज आप पढ़ रहे हैं, आप ये ऐसे पढ़ रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, ये इसका तरीका है, और आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये तरीके से हर कोई पढ़ रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये किसको नहीं पता, ये सबको पता है, हर कोई इस तरीके से पढ़ रहा है। ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं, देखिए उसका एक साइकोलॉजिकल रोल है जो आपके हेल्प में ही आए, क्योंकि एप्टीट्यूड में यही चीज चेक करी जाती है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी किस हद तक एक्सपेंड हुई हुई है। तो इसलिए हमें उस चीज पे ही काम करना है जिससे थिंकिंग एबिलिटी हमारी एक्सपेंड हो और हम चीजों को देख के आंसर मार्क कर सकें। अदरवाइज सोल्यूशन आपके सामने यही बनाना पड़ेगा और टाइम लगेगा इसके अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए सारे क्वेश्चन जो है ना आपकी किरण की बुक में दे रखे हैं, जो भी आप खरीदते हैं बुक उन सभी में होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए आजकल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो बड़ी आराम से हर बुक में होते ही होते हैं, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन लिया, देखिए ये जो वीडियोस हमारी बन रही है इस वाले कॉन्सेप्ट पे, यानी एमजी कॉन्सेप्ट पे जो भी वीडियो बन रही है उसमें मैंने एक अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जो बेसिक लेवल के नहीं है, बेसिक से थोड़े ऊपर है, ठीक है। और उन क्वेश्चन को करने में हम वैसे टाइम लगाते हैं, अगर हम एमजी कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो टाइम बहुत कम लगेगा और क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब आप अपनी नोटबुक में देखिएगा ये क्वेश्चन डेफिनेटली लिखा ही होगा, अगर आपने कहीं ना कहीं से कोचिंग ली है तो, ठीक है। तो डेफिनेटली बात है आपकी नोटबुक में पक्का मिलेगा। क्वेश्चन किस तरीके से कराया जाता है, देखिए ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 5:3, खर्चे का दे रखा है 9:5, ये 1300 रुपये बचा रहा है, ये बचा रहा है 900 रुपये, ये बचत है इसकी, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखेंगे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये सेविंग सेम दे रखी होती है या नहीं दे रखी होती है। तो अगर सेविंग देखिए सेम दे रखी है तो क्वेश्चन इजी पड़ता है, बच्चा बोलता है सीधा अंतर निकालेंगे, अंतर समान होना चाहिए तो वैल्यू निकाल लेते हैं उसकी। और अगर सेविंग सेम नहीं दे रखी तो देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेथड बताया जाता है,
और उसे सॉल्व करके फिर आंसर निकाला जाता है। नोटबुक खोल के देखिएगा, इस तरीके से मिलेगा, सीधा मेथड यही मिलेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन पे काम करने की आदत है, देखिए एमजी कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है आपको, तो देखिए ये काम बहुत आसान हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, हम ये देखते हैं। अब एमजी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले जो आय का अनुपात है वो 5:3 होना चाहिए। अब मैं ये देखता हूँ 5:3 किस में हो सकता है, 5:3 देखता हूँ, 5:3 5:3 5:3 5:3। तो पहली बात तो ये हो गई कि भाई चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, 5:3 के अनुपात में हैं। यानी अब यहाँ क्या करें, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन भी ले लिया मैंने जिसके अंदर चारों ऑप्शन एक जैसे हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यहाँ पर चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, फिर क्या किया जाए। अब मैं आपसे एक बेसिक बात बोलता हूं, देखिए अगर एक ही बात ही करी जाए, ठीक है, एक ही बात मैं अगर करता हूं, अगर एक ही इनकम में से एक ही बचत घटाता हूं तो एक का खर्चा आ जाएगा, यानी मेरे को ये मिल जाएगा। इसकी इनकम में से अगर सेविंग घटा दी जाए, अब वही चीज मैं देखता हूं, 4000 में से अगर 1300 रुपये घटाता हूं तो 2700 आ जाएगा, यहाँ 1700 आ जाएगा, 3700 आ जाएगा, 3300 आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बात और समझिए। अब यहाँ पर देखिए 4000 में से अगर मैंने 1300 घटाया, 2700, 1700, 3700, 3200। अब आपको एक बात और पता है कि भाई ए का जो खर्चा है वो 9 का मल्टीपल होगा एमजी कॉन्सेप्ट से। तो एमजी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एमजी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने देखा 9 का मल्टीपल जो है पहले ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, तीसरे में नहीं आ रहा, चौथे में नहीं आ रहा। तो सेम क्वेश्चन का आंसर देखिए 5 से 7 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, यानी सीधा सीधा मल्टीपल पे काम किया हमने। एक ही इनकम में से एक ही बचत घटा दी तो एक का खर्चा आ गया। खर्चा जो आया वो 9 से मल्टीपल होना चाहिए, तो जिसमें 9 का मल्टीपल बना वही ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए इनकम का रेशियो चेक किया हमने, वो सब में सेम था। फिर हमने ये चीज चेक करी। ठीक है, तो हम इस तरीके से देखिए आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप सब में लगा के देखिएगा, सारे हो जाएंगे, सब में लग जाएगा। तो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। और देखिए जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये भी सीखते रहेंगे कि ऑप्शन एक जैसे होते हैं तो कैसा होगा, 2 एक जैसे होते हैं तो कैसे होगा, 3 एक जैसे होते हैं तो कैसे होगा, 4 एक जैसे होंगे तो कैसे होगा। देखिए वो सब भी तो मैं बता रहा हूँ ना। देखिए इसमें चारों ऑप्शन एक जैसे थे, फिर भी मैंने बताया कि किस तरीके से होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन लिया है मैंने CGL 2014 में इसका लिया है। ठीक है, जैसे जैसे आप एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, आगे आगे लगाते रहेंगे, देखिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम ऐसी होंगी आपकी सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगी। आपको एक हेल्पफुल कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा कि हाँ भाई इस कॉन्सेप्ट से डेफिनेटली हमारा ऐसा हुआ कि 10 क्वेश्चन अगर करते हैं तो 5, 6 या 7 क्वेश्चन आप इजीली सीधा सीधा मार्क कर पा रहे हैं, जिसमें आपको पॉइंट तक नहीं लगाने की जरूरत पड़ रही। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन भी देखते हैं। दिखने में तो बड़ा है पर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 3 प्रकार की चाय हैं जिनके वजन का अनुपात दे रखा है 4:5:8। 5 किलो पहले वाली जोड़ी गई, 10 किलो दूसरे वाली, और कुछ वेट तीसरे वाली का जोड़ा गया, और चाय का अनुपात 5, 7 और 9 हो गया। ठीक है, देखिए इस टाइप में कई बार क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि सेम ही अंतर होता है, सभी में समान चीज जोड़ी गई होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को आप करते हैं, ये बता रहा हूँ कि अगर प्रोसीड हम करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज आती है सबसे पहले। तो इस चीज को छोड़ के एमजी कॉन्सेप्ट पे काम करना है और वो चीज देखिए उसका क्या फायदा होगा। इस चीज के लिए तो देखिए हमें ये देखना पड़ा कि 4 से 5 बढ़ा, यानी 1 यूनिट बढ़ गई, 1 यूनिट 5 के बराबर। 5 से 7 बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ गई, 2 यूनिट 10 के बराबर। तो 1 यूनिट 5 के बराबर, 2 यूनिट 10 के बराबर, यानी बिल्कुल ठीक बात हो रही है। जैसे जैसे हमने माना है वैसे वैसे दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ देखते हैं 1 यूनिट बढ़ गई, 1 यूनिट हमें पता है 5 के बराबर है, यानी 5 बढ़ गया।
तो 1 यूनिट अगर 5 के बराबर हो गई तो 9 यूनिट आ जाएगी 45 के बराबर। ये आंसर हो गया, ये निकालना पड़ेगा इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, देखिए मैंने आपको सीधा सीधा बोला था, अगर हम देखते हैं पहला, दूसरा और तीसरा 4, 5, 8 में है, इसमें 5 जोड़ा गया, इसमें 10 जोड़ा गया और इसमें कुछ जोड़ा गया, और फाइनली जो रेशियो आ गया 5, 7, 9 का आ गया। यानी हमें ये चीज पूछिए कि तीसरे वाली क्वांटिटी कितनी होगी फाइनल मिक्सचर में, तो सीधा देख सकते हैं तीसरे वाली हो गई 9, 9 का मल्टीपल आंसर हो गया, बाकी ऑप्शन कट गए। तो देखिए ये क्वेश्चन हम सीधा सीधा भी मार्क कर सकते थे और बनाने को ऐसे बना भी सकते हैं, तो डिपेंड हम पे करता है। एनजी कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा यूज लगाएंगे और सीधा सीधा आंसर मार्क करेंगे। सीजीएल 2014 में इसमें आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीजीएल 2015 में इसमें आया, और देखिए 15 में इसका क्वेश्चन है, वो पेपर उठा के देखिएगा। एमजी कॉन्सेप्ट पता है तो 2 सेकंड में आंसर, और नहीं पता है तो 30 सेकंड से पहले आंसर नहीं निकलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, इसके खर्चे का अनुपात दे रखा है, यदि वे क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये मासिक बचाते हैं, तो उनकी मासिक आय में अंतर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सीजीएल 2015 में इसका है। ठीक है, 6 क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि एमजी कॉन्सेप्ट पे थे। ये अगला क्वेश्चन है। देखिए अगर आपने एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ा और अभी तक जितनी भी चीजें आपको समझ आई, उस हिसाब से अब तक का आंसर आ जाना चाहिए था। मतलब देख के ही पता लग जाना चाहिए कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यही फर्क रहता है, अगर चीजें पढ़ रखी हैं उस तरीके से तो आंसर सीधा सीधा दिख जाएगा। देखिए क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया ना ऑप्शन मैंने बनाए, पेपर उठा के देखिएगा 2015 में इसका। तो जितनी भी चीजें हैं ना, देखिए अगर आपको पहले से ही पता है कि इस तरीके से चीजें आती हैं और इस तरीके से होती हैं, तो देखिए सिलेक्शन का रास्ता भी बहुत आसान है। रास्ता ऐसा है कि एक बार पता लग गया तो आप ही का ही होता रहेगा, और नहीं पता रहा तो फिर तो देखिए ये दिक्कत है कि ये लगेगा कि सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल काम है। अब देखिए जैसे आपने एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आपको सीधे देखते ही पता लग गया होगा कि भाई आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा तो देखिए शुरू हो जाइए फिर तो बनाना। बनाइए इसे ए अनुपात बी, इनकम दे रखी है 8-5, खर्चा दे रखा है 5-3, ये बचत दे रखी है 12,000 10,000, वही नोटबुक में मेथड है, लगाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकम निकालिए ए की और बी की, फिर फाइनली अंतर निकालिए। ये चीज तो हमें करनी ही नहीं है। अगर मैं सीधी सीधी बात देखूं, पहली लाइन पढ़ता हूं, अब देखिए क्वेश्चन वैसा है कि पहली लाइन और आखिरी लाइन में आंसर आ जाएगा। मैंने पहली लाइन पढ़ी कि भाई ए और बी की आय का अनुपात 8-5, आखिरी लाइन पढ़ी उनकी मासिक आय में अंतर। अगर मैं देखता हूं 8 और 5 में जो अंतर है वो 3 का है, तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल ये रहा, ये आंसर हो गया। अब जिसको बनाना है वो बनाते रहे, देखिए सीधा सीधा इस तरीके से करता रहेगा, बनाता रहेगा, 30 से 40 सेकंड कम से कम लगेगा। और एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो देखिए सीधा 3 दिख रहा है, सीधा मल्टीपल, सीधा आंसर। इतने में उसका एक क्वेश्चन खत्म होगा, आपका दूसरा भी खत्म हो जाएगा।
तो देखिए यही अंतर है, टाइम ऐसे ही बचता है, धीरे धीरे करके सब जगह बचाना पड़ता है। देखिए पहले वाली रेशियो कॉन्सेप्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी ऑप्शन से, फिर यहाँ पर भी हमने सीखी कि मल्टीपल कैसे निकल सकता है। और mg कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन देखिए यहीं तक, ये लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, लिमिटेशन जो भी है वो मैं बताऊंगा आपको, सारी चीज़ एक्सप्लेन भी करूंगा, पर देखिए लिमिटेशन इतनी नहीं है जितना इसका फ़ायदा है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने सीधे सीधे देखते ही उड़ा दिया और बच्चों को शायद समझ भी नहीं आया हुआ कैसे उड़ गए। ठीक है, तो mg कॉन्सेप्ट का बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है, और ये यहीं तक ही लिमिटेड नहीं है, ये मैं आखिर तक ले जाऊंगा। यानी इस mg कॉन्सेप्ट को देखिए मैं 70% 60% कोर्स जो है mg कॉन्सेप्ट से ही कराता हूँ कि भाई mg कॉन्सेप्ट कैसे लग सकता है, टाइम एंड वर्क में कैसे लगाऊं, पाइप एंड सिस्टम में कैसे लगाऊं, ज्योमेट्री में कैसे लगाऊं, मेंसुरेशन में कैसे लगाऊं, परसेंटेज में कैसे लगाऊं, प्रॉफिट लॉस में कैसे लगाऊं। तो mg कॉन्सेप्ट का यूज़ देखिए हर जगह है, पर देखिए तरीका अगर मेथड मैंने बनाया है तो देखिए उसके सारे लूप होल्स मेरे को पता है, मैं सब चीज़ बताता हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है। देखिए खाली सुनने से नहीं होगा, चीज़ को समझना है ध्यान से, एक एक वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए। जहाँ भी आपको लगता है दिक्कत हो रही है आप पेज पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं कि सर मेरे को ये वीडियो यहाँ समझ नहीं आई, आप थोड़ी सी बता दीजिए। देखिए मेरे पास डेली के बहुत सारे मैसेज आते हैं, लगभग 500 से 1000 तक मैसेज आते हैं आराम से। तो अगर एक साथ ही मैं रिप्लाई नहीं कर सकता सबको, जैसे ही टाइम मिलता है देखिए धीरे धीरे करके मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। तो क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, वेट करिए थोड़ा, 2 दिन 3 दिन में आंसर आ जाएगा, कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर आ जाएगा। ठीक है, पर कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिए। देखिए mg कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे सिलेक्शन में बहुत जगह यूज़ आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। MBA के एक सिलेक्शन प्रोसेस में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 11:2 था। यदि 40 बच्चे कम शामिल होते और 20 बच्चे कम चयनित होते तो ये अनुपात बदलकर 10:1 हो जाता। तो कितने विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया होगा? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। पेपर उठा के देखिएगा 2017 प्री का, देखिएगा कि भाई क्वेश्चन सीधा सीधा आया है या नहीं आया है। और देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा मैं आपको अभी इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखिए mg कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। एक सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि भाई रेशियो के अंदर कभी भी क्वेश्चन करते हैं ना आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली लाइन पढ़नी है, उसके बाद आखिरी लाइन पढ़नी है, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो ही आपको बीच वाली लाइन पढ़नी है, नहीं तो बीच वाली लाइन का यूज भी नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखिए उसी चीज को देखेंगे भाई कैसे यूज हो रही है वो। अगर देखते हैं चयनित और अचयनित बच्चों का अनुपात दे रखा है 11:2, यानी सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो दे रखा है 11:2, टोटल हो गया 13। और स्टार्टिंग का ही पूछा है कि कितने बच्चे ने अप्लाई किया था, तो अगर देखा जाए तो आंसर 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर 13 का मल्टीपल देखा जाए तो देखिए सीधा आंसर है, बाकी ऑप्शन कट जाएगी। तो यानी देखिए 2 सेकंड नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, हार्डली 2 सेकंड बोल रहा हूं। अगर आपको तरीका पता है तो, तरीका नहीं पता तो देखिए लगाते रहिए, फिर x निकलता रहेगा 11x 2x। अब वो बोल रहा है 40 कम अप्लाई किए होते और 20 कम सिलेक्टेड हुए होते, तो ये सिलेक्टेड है
और 40 का हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी -40 करेंगे, रेशियो बनाएंगे, 10:1 करेंगे, फिर आंसर आएगा। पर ये तरीका तो है ही नहीं हमारे पास। देखिए मान के चलिए ये तरीका आपके पास है भी नहीं और इस तरीके से करना भी नहीं है। अब एक बार आपने देखी 13 का मल्टीपल आंसर होगा, सीधा सीधा आंसर आ गया, बाकी ऑप्शन घट गए। अब आपके दिमाग में आया कि सर बाई चांस ऐसा होता कि 2 ऑप्शन ऐसे होते जो 13 से भाग हो जाते तो क्या करते। मैं ये भी बात बड़ी कर देता हूँ आपकी कि बाई चांस मान लेते 2 ऑप्शन ऐसे हो जाते जो 13 से भाग हो जाते इजीली, ठीक है, फिर हम क्या करते। अगर देखिए एक बात बोली है उसने, अगर मैं मान लेता हूं एक आपके पास है 260, एक है 390, दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, ये भी 13 से भाग हो रहा है, ये भी 13 से भाग हो रहा है। अब उसने एक बात बोली कि अगर 40 बच्चे कम होते, यानी टोटल में से देखिए 40 बच्चे कम हैं, ठीक है। देखिए इस लाइन का कोई मतलब नहीं है कि 20 लेस सिलेक्टेड होते, अगर वो सिलेक्टेड कम होंगे तो अनसिलेक्टेड बढ़ जाएंगे। पर अगर 40 कम हुए टोटल में से, तो देखिए अगर टोटल में से 40 कम करते हैं, ये आ गया 220, ये आ गया 350। अब देखिए टोटल बच्चों की जो संख्या है यहाँ पर 10:1 है, यानी इतनी हो गई, यानी 11 से भाग होगा, 11 का मल्टीपल होगा। अब मैं देख सकता हूं ये तो 11 का मल्टीपल है, पर ये नहीं है, ये 11 से भाग नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन फिर कट जाता, ये फिर से आंसर हो जाता। तो देखिए सारे तरीके हमारे पास हैं, सब चीजें मैं सिखा रहा हूं आपको कि ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा होता तो कैसा होता। तो ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। देखिए एमजी कॉन्सेप्ट मैंने अगर बनाया है तो उसकी सारी डिटेल भी मैं ही आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको कहाँ कहाँ किस किस तरीके से लगाना है। आप बस देखिए कॉन्सेप्ट समझिए और लगाना शुरू कर दीजिए। काफ़ी जगह आप खुद ही महसूस करेंगे कि हाँ हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ बहुत इजी लग जाएगा, यहाँ तो सीधा ही आंसर आ जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और देखूंगा जो कि आपका आया 2016 में इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही देखिए आंसर आ जाएगा। और ये बात देख लेना कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा तो आंसर करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए जजमेंट अपने आप ही हो जाएगी, आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि हाँ अगर नहीं पढ़ रखा होता है क्वेश्चन तो शायद ये आंसर नहीं आ पाता, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन भी।